सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर जो है ना अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे किसके बारे में, तो वो जेनेसिस के बारे में बताए थे और साथ ही साथ जो है हम आपको बताए थे गैमेटोजेनेसिस के फेज के बारे में। ठीक है, अगर उन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लगातार देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। उन सभी वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और देख करके बहुत कुछ जो है ना समझ सकते हैं और उसके बाद जो है ना इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर और समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। क्या? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। ध्यान रहे, इसका बहुत सारा नाम है, जो आपको आसान लगे उसको आप याद कर सकते हैं। ध्यान रहे, जैसे कि हिंदी में इसका जो है ना नाम होता है मासिक चक्र, दूसरा नाम जो होता है रजोधर्म, तीसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? आवर्त चक्र, चौथा जो नाम होता है वो क्या होता है? ऋतुस्राव, पांचवा जो नाम होता है वो क्या होता है? माहवारी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस इंग्लिश का मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्ट नाम होता है जिसे हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं। इन सभी नामों में आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा इन सभी पर भी विचार करते रहें क्योंकि बहुत सारे जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना अदर नामों को पूछ दिया जाता है जिसकी वजह से आपको याद रहते हुए भी आप नहीं बना पाते हैं। केवल नाम नहीं, सभी नामों को याद नहीं रखने की वजह से। तो आपको सभी नामों को याद रखना है ताकि आप कहीं भी कभी भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम दें तो आपको आसानी से इसके बारे में आप बना सके, जो है ना इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसलिए इस बात को ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम और आगे बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो है ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए और वीडियो को अंत तक देखें। पूरी तरह से उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक आप जब देखेंगे तो इससे संबंधित आपको जितने भी जो है डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को इससे संबंधित सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लगातार ध्यान से सुनिए और समझिए, हम आपको बताते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर स्त्री के जो है संपूर्ण जनन काल में, किसमें? जनन काल में क्या होती है? एक हार्मोन का स्राव होता है। उस हार्मोन क्या होता है? हार्मोन का जो है स्राव होता है। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। जिसके कारण क्या होती है? स्त्री जननांगों में, जिसके कारण क्या होती है? किसमें? तो स्त्री जननांगों में क्या होती है? आंतरिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जो लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो हर महीने के हर महीने के किस दिन? तो 28वें दिन क्या होते रहता है? दोहराते रहता है। कितने दिन? तो 28वें दिन क्या होते रहता है? दोहराते रहता है। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। या आप अदर नाम जो आपको बताया गया उसको भी आप याद रख सकते हैं। आप इस प्रकार से इसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब स्त्री जननांगों से बेकार पदार्थ जैसे म्यूकस, ब्लड, ठीक है, टिश्यू इत्यादि स्रावित होते हैं तो उस अवस्था को ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई? एक बात समझ में आ गया है सबको? तो इस प्रकार से इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जो आपको डिफिनेशन आसान लगे उसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दिया किस के बारे में, तो मासिक चक्र किसे कहा जाता है आपको बता दिए। साथ में आपको दो डिफिनेशन दे दिए कि जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, याद कर सकते हैं। और आगे हम आपको बताते हैं कि जो मासिक चक्र होते हैं, मासिक चक्र को हम क्या करते हैं? तो 4 अवस्थाओं में, कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में जो है विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, और बांट करके अध्ययन करते हैं ताकि हमें आपको बताने में सुविधा हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, ध्यान रहे हम क्या किए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल जो है ध्यान देंगे। यहाँ पर एक फिगर बना दिए हैं, एक जो है ना चक्र बना दिए हैं, साइकिल बना दिए हैं ताकि आपको जो है ना इससे संबंधित जो है ना डाउट को आसानी से क्लियर कर दें और आपको आसानी से क्लियर हो भी जाए।
इसलिए फिगर बनाया गया है। ध्यान रहे, चाहे वो छोटा फिगर हो या बड़ा फिगर हो, कि जो भी फिगर हो, जो भी आपको बताया जा रहा है, बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है, उसमें जितने भी आपको फिगर आ रहे हैं, फिगर को आप प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, ठीक है। और उससे संबंधित जितने भी नाम हैं उसको जो है याद करते रहें। उससे क्या होती है कि आप आसानी से बायोलॉजी को समझ पाएंगे। इसलिए फिगर पर जितना फोकस कर सकते हैं। फिगर को दिखाने के लिए हम स्पेशल आपके लिए प्रोजेक्टर चलाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि केवल हम बता दिए थ्योरी, आप जो है ना रट गए तो आप विद्वान बन गए, नहीं। वो 2 दिन 4 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, मुश्किल से आपको परीक्षा तक ही काम आएगा, उसके बाद आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रह पाएगा। लेकिन जब आप फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और काफ़ी दिन तक याद रहेगा। आप उसे भूल नहीं पाएंगे, भूलने की कोशिश भी करेंगे लेकिन तो भी नहीं भूल पाएंगे। अब क्यों नहीं भूल पाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको क्लियरफाई करना चाहते हैं, बता देते हैं कि कभी भी आप मूवी को देखते होंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता होगा, क्योंकि आप वहाँ पर ध्यानपूर्वक उसे देखते हैं और सुनते हैं और चलचित्र के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होती है कि जब आप फिगर को जो है ना देखेंगे तो आपको और समझेंगे तो अधिक समय तक वो याद रहेगा, और साथ ही जब चलचित्र फिगर को आप प्रोजेक्टर के माध्यम से देखेंगे तो और वो लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आपको करना क्या है कि फिगर को फटाफट बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, इसके बारे में हम आपको जो है प्रोजेक्टर पर जो है दिखाएंगे भी और पूरी तरह से और क्लियर और समझाएंगे भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जो है ना वो प्रोजेक्टर में ही केवल दिखाया जा सकता है। तो जो प्रोजेक्टर का जो है शेष बच रहा है उसको आपको दिखाया जाएगा और आगे बताया ही जाएगा। तो चलिए आगे हम तब तक, तो हम आपको बता रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या करते हैं, तो पूर्ण रूप से जो है ना ध्यान देंगे कितने भागों में, तो 4 भागों में विभाजित कर देते हैं ताकि समझने में और समझाने में सुविधा हो। तो ध्यान देंगे वो 4 जो है ना भाग कौन कौन से हो जो है ना उसके बारे में हम आपको बात बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसे हम लोग जो है दूसरे नाम के रूप में क्या जानते हैं, तो ब्लडिंग फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में जो है ना क्या कहते हैं, तो रक्तस्रावी प्रावस्था के नाम से जानते हैं। सभी को हिंदी में एक एक करके बताएंगे, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट आपको बता दीजिएगा, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ना फॉलिकुलर जो है फेज। सेकंड क्या, फॉलिकुलर फेज। इसे हम लोग जो है ना पुटक प्रावस्था के नाम से जानते हैं। थर्ड क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर, थर्ड क्या है, ओवुलेशन फेज। बात समझ में आ रही है, जिसे हम लोग अंडोत्सर्जन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और फोर क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ल्यूटियल फेज, जिसे हम लोग ल्यूटियल अवस्था के नाम से जानते हैं। ये आपको 4 नाम बताए गए, किसका, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के भागों का। बात क्लियर हो गई। और इन सभी भागों को हम एक एक करके जो है ना आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरी तरह से क्लियर जानकारियाँ मिल पाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। तो मेंस्ट्रुअल या जो है ब्लडिंग फेज, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी में से आपको बताया गया था क्या कहते हैं, तो रक्तस्रावी प्रावस्था या अवस्था भी आप कह सकते हैं। चलिए तो ध्यान देंगे इस अवस्था में, यानी फर्स्ट अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान देंगे इस अवस्था में जो होता है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहना और समझते रहना। ध्यान देंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के क्या होते हैं, किस हार्मोन की वजह से, ध्यान देंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण क्या होती है, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय के क्या, तो अंतःस्तर, जहाँ देख रहे हैं अंतःस्तर दीवार, जिससे हम लोग इंटरनल वॉल के नाम से जानते हैं, वो क्या होते रहता है, धीरे धीरे छिलते रहता है। क्या होते रहता है, धीरे धीरे छिलते रहता है। और चलते हैं, जैसे छिलता है तो छिलने के कारण क्या होती है, ब्लड, टिश्यू और साथ साथ क्या होती है, म्यूकस, जो है ना योनि से क्या होने लगते हैं, स्राव होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, योनि से स्राव होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो इस अवस्था को ही रक्तस्रावी प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना है कि ये जो अवस्था यानी जो है क्या होती हैं, ब्लड, टिश्यू और साथ ही साथ जो म्यूकस होते हैं, योनि से कितने दिन तक स्राव होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। तो ध्यान देंगे जितने भी क्या होते हैं, बेकार, ब्लड, टिश्यू और म्यूकस होते हैं, जो स्त्री जननांगों से लगभग कितने दिन, तो कितने से कितने दिन तक, तो लगभग 3 से 5 दिन तक वो स्त्री जननांगों से जो है ना बाहर निकलते हैं। तो इस पूरे अवस्था को ही किस नाम से जाना जाता है, तो मेंस्ट्रुअल, जो है ना देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल या ब्लडिंग
फेज के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। जैसे कि इसको हम फिगर के रूप में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या किया गया है, फर्स्ट डे दिखाया गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, यानी जो है देखेंगे ये पूरे यहाँ से लेकर के आपको दिखाया गया कितने दिन तक, 28 दिन तक, यानी जिस दिन से शुरू होता है उसकी जो है 28वें दिन पर क्या होती है, दोहराता है। जैसे कि आपको पहले भी जो है जानकारियाँ दिया गया, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पहले भी आपको बताया गया। तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के लगभग कितना दिन, तो 3 से 5 दिन। किसी में जो है ना, किसी स्त्री जननांगों में क्या होती है तो 3 दिन तक ही चलता है, किसी में 5 दिन तक चलता है। तो इसलिए आपको 3 से 5 दिन आपको याद रखना है कि ब्लडिंग फेज के नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपको दिखाया गया, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। और इस अवस्था को पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर होगी। इसे बोलचाल के भाषा में जो है ना पीरियड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अवस्था होती है वो क्या होता है, जो है ना देखेंगे, फॉलिकुलर फेज होती है। अब हम फॉलिकुलर फेज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके कुछ नोट्स, इस फेज के कुछ नोट्स हैं उसके बारे में हम आपको जानकारियाँ दे देते हैं, उसका तब इसको हम बताएंगे। तो ध्यान देंगे क्या होती है कि जब ब्लडिंग फेज हो जो है आता है या ब्लडिंग फेज की अवस्थाएं होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, आपको बताया गया कि बेकार ब्लड टिश्यू और म्यूकस जो है क्या होते हैं, योनि से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात आ जाती है कि योनि से कितने जो है ना ब्लड क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको फर्स्ट नोट के बारे में। तो ध्यान देंगे क्या होती है, जब स्त्री जननांगों में मासिक चक्र जो है ना, जब स्त्री जननांगों में मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के क्या होती है, तो बाद जो है ब्लडिंग की अवस्थाएं होती है। तो ब्लडिंग की अवस्थाओं में क्या होती है कि प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन कितने, तो लगभग जो है देख रहे ना 20 ml क्या होती है, रक्त का हानि होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक स्त्री के जो है ना जननांगों से, ठीक है ना, जो है ना एक स्त्री जननांगों से एक दिन में लगभग कितने ml, तो 20 ml रक्त का नुकसान होती है, ह्रास होती है। बात क्लियर हो गई। और चलते हैं, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब एक दिन में जो है 20 ml ह्रास हो रहा है तो लगभग 5 दिन में कितना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो हम पूरे को औसतन आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जब एक बार क्या होता है पीरियड आती है स्त्री जननांगों में, तो लगभग कितने, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कितना, तो आपको बताया गया यहाँ पर जो है ना 70 से 80 ml रक्त का क्या होता है, ह्रास होता है। बात समझ में आ रही है। यानी एक बार जब स्त्री जननांगों में क्या होगी, जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो लगभग एक बार में कितने ml, तो 40 से 80 ml रक्त का हानि हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये लगभग हुआ, अगर इसको ऐसे 5 से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, लेकिन ये औसतन आपको बताया गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि जो है सेकेंड अवस्था क्या कहलाती है, तो आपको सेकेंड जो है ना अवस्था, सेकेंड भाग क्या कहलाती है, तो आपको बताया गया फॉलिकुलर फेज, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो पुटक प्रावस्था के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ध्यान सुन लीजिए। इस अवस्था में, यानी किस अवस्था में, तो पुटक प्रावस्था में क्या होती है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, FSH हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो FSH जो है हार्मोन के प्रभाव के कारण क्या होती है, पुटक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पुटक का निर्माण होता है। और यही पुटक क्या होती है, धीरे धीरे क्या करता है, यही पुटक धीरे धीरे क्या करता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित हो करके क्या करता है, तो ग्राफिक पुटक, या आप कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं, जो क्या होती है LH के कारण, किसके कारण, LH हार्मोन है, ठीक है ना। तो LH हार्मोन के कारण क्या होती है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखते हैं, जब ये टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या होती है, उसके बाद हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या होती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, टूट जाता है। LH के कारण क्या हो जाती है, बनता है, जो किसके कारण, तो LH के कारण क्या हो जाती है, टूट जाता है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि जो फॉलिकुलर जो है फेज होती है, यानी पुटक जो अवस्था होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, वो कितने दिनों तक, कितने से कितने दिनों तक चलती है, उसके बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं। तो ध्यान देंगे, ये अवस्था जो ये फेज होती है वो लगभग कितने दिन तक, तो आप कह सकते हैं कि 6 से 12 दिन तक चलती रहे। बस हमारे 6 दिन से स्टार्ट होती है और 12वें दिन तक
चलती है। बात क्लियर हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छठा दिन से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते हुए जो है ना 12वें दिन तक चला, यानी 6 से 12 दिन तक की अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। और आपको पहले बताया गया कि 1 से 5 दिन का जो अवस्था होती है वो पीरियड अवस्था या ब्लडिंग फेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड की हम बात कर लेते हैं। थर्ड भाग क्या है, आपको थर्ड फेज जो है आपको बताया गया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम क्लियरफाई करते हैं। तीसरे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो आपको पहले भी जानकारी दिया गया था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं किस अवस्था में क्या होती है, तो ध्यान देना है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था में क्या होती है, आपको ध्यान देना है कि जो ग्राफियन पुटक होती है वो क्या होता है, टूटता है। टूट करके परिपक्व होकर क्या करती है, अंडाणु, ठीक है, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से निमुक्ति, यानी कहने का अर्थ कि वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और वो स्त्री जनांगों से, यानी कहने का अर्थ किससे, तो अंडाशय से बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है, किससे बाहर निकलता है, तो अंडाशय से बाहर निकलता है। ध्यान रहे, जैसे क्या होगा, तो ग्राफियन पुटक जो है मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद क्या बन जाती है, अंडाणु। और जैसे अंडाणु बनेगा तो अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद क्या होगा, अंडाशय से बाहर निकलेगा, ठीक है। और बाहर निकलेगा तो इस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अवस्था होती है वो लगभग कितने दिनों तक, तो ध्यान देंगे 13 से 15 दिनों तक की होती है। यानी कहने का 13वां से 15वां दिन तक की अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जो है ना, तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको और भी नोट में जानकारी है, इससे सभी दे देते हैं, ध्यान रहे। नोट में हम आपको बताते हैं कि जब क्या होती है, अंडाशय से क्या, तो जब अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। ओवुलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल जो है ना, जो एमसी यानी कहने का कि मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने के यानी स्टार्ट होने के क्या, तो 14वें दिन होता है। बात क्लियर हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि ओवुलेशन की जो क्रियाएं होती है कब होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस समय, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हो गया, तो स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट होने के किस दिन, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 14वें दिन क्या होगा, तो ओवुलेशन की क्रियाएं होती है। किसकी क्रियाएं होती है, ओवुलेशन की क्रियाएं होती है। बात समझ में आ रही है। यानी जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने के 14वें दिन क्या होती है, तो एक संपूर्ण अंडाणु का निर्माण होता है। और इस क्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, इस अवस्था में, इस समय क्या होगा, अगर जो है ना शारीरिक संबंध अपनाया जाएगा या जो है मैथुन की क्रिया की जाएगी, तो संतान उत्पत्ति होगा। अन्यथा इसके बाद और इसके पहले अगर किया जाए तो संतान उत्पत्ति होने की संभावना नहीं बनती है। इसके बारे में और भी हम आगे बताएंगे। हाँ, ध्यान रहे। इसके अलावा जो एक बच रहा है, कौन लास्ट जो है भाग बच रहा है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, तो अगर ये वीडियो, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग जो बच गया, जो शेष बच गया चौथा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।